स्वागत है एक और नए वीडियो में और बात करेंगे एएसएम ईएसएम सर्किट लिमिट के बारे में। पहले एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करते हैं। 7 कंपनियां इसमें डाली गई हैं और 13 जुलाई से ये लिस्ट लागू मानी जाएगी। कार्गोसोल लॉजिस्टिक्स, रिकांता ओवरसीज, इनस्विफ्ट लैबोरेटरीज, लियोटेक इंडस्ट्रीज, रीता फाइनेंस एंड लीजिंग, एसपी पीआरएल्स, यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड है। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। इसमें से टोटल 9 कंपनियां बाहर की गई हैं, जिसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। उन कंपनियों के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है। तो जो कंपनियां बाहर की गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड, इंडेज रबर लिमिटेड, मीना मनी इंडस्ट्रीज, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया, ऑप्टिमस फाइनेंस, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्वाड्रेंट, फ्यूचर टेक, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज और त्रिभोलैंड्स भीमजी जावेरी लिमिटेड। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 8 कंपनियां डाली गई हैं। ऑटो फर्निस लिमिटेड, गंगा पेपर्स इंडिया, हेटको टूल्स, जापान इंडस्ट्रीज, काइजेन एग्रो, इंफ्रावेल्ड, मीना मनी इंडस्ट्रीज, नेशनल स्टैंडर्ड, एससी एग्रोटेक लिमिटेड। ये कंपनियां 13 जुलाई से एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कंसोलिडेट करेंगे। वहीं 3 कंपनियां ऐसी हैं जो लोअर स्टेज में मूव की गई हैं। माफ कीजिएगा, 4 कंपनियां हैं। अंका इंडिया लिमिटेड, सिटी प्लस मल्टी वेंचर्स, गौतम एक्जिम, ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड। बस अंका इंडिया लिमिटेड है जो स्टेज 2 में डाली गई है और बाकी तीनों कंपनियां स्टेज 1 में मूव की गई हैं। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों की बात करें तो 21 कंपनियों के नाम इस लिस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। तो पहले नंबर पर है अक्षर स्पाइन टेक्स लिमिटेड है और कैप्रिकॉर्न सिस्टम्स ग्लोबल सॉल्यूशंस, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, जीई वर्नोवा, टी&डी इंडिया, इंडो सोलर, कपिल राज फाइनेंस, करण वो सीन, कुबेर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लेक्जोरा इंडस्ट्रीज, मोवेन्यू, एआई टेक, एमपीडीएल लिमिटेड, ओमनीटेक इंजीनियरिंग, पद्मनाभ अलाइज एंड पॉलीमर्स, सूर्यडस इंडस्ट्रीज, सोलारियम ग्रीन एनर्जी, स्पेक्ट्रम फूड्स और सेस्ट फिनवेस्ट, एसआरएम एनर्जी, वीबी इंडस्ट्रीज, विराट ग्रेन इंडस्ट्रीज और विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड। यह लिस्ट से बाहर हुई हैं ये कंपनियां। सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में 2 कंपनियां डाली गई हैं और 2 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। कैप्रिकॉर्न सिस्टम्स ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड और गोलोप्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के लिस्ट में डाली गई हैं और एनकॉन इंजीनियरिंग आरएससी इंटरनेशनल को हायर स्टेज में मूव किया गया है, जबकि 11 कंपनियां ऐसी हैं जो लोअर स्टेज में मूव की गई हैं। अप्टस फार्मा, सीएल एजुकेट, डीसीएम फाइनेंस सर्विसेज, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और जैतमा एंटरप्राइजेज, मिखिला इंडस्ट्रीज, एमफिल कॉरपोरेशंस लिमिटेड और रंजीत सिक्योरिटीज, समतेल इंडिया लिमिटेड, सॉफ्टेक इंजीनियर्स, जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड। 16 कंपनियां बाहर की गई हैं। एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स, एप्ट पैकेजिंग, कैपिटल ट्रस्ट, डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस, डिकॉन इंफ्रालॉजिकल्स लिमिटेड और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस इको चेन लिमिटेड, रैमसन्स प्रोजेक्ट लिमिटेड, संकारा बिल्डिंग्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड और सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस। इसके अलावा सिमंधार इम्पैक्ट्स लिमिटेड, स्पार्स इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, स्टार लाइफ्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ट्रेवल रेंटल्स लिमिटेड, तुलसियान एनईसी लिमिटेड और वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड लिमिटेड। ये कंपनियां जो हैं अब ईएसएम से बाहर देखने को मिलेंगी 13 जुलाई से। तो ईएसएम लिस्ट जो है ये भी 13 जुलाई से ही इफेक्टिव मानी जाएगी। चेंज की गई है।
तो बीएसई की तरफ से ये जारी लिस्ट है, इसमें कंपनियों के नाम और सर्किल लिमिट दी गई है। 13 जुलाई से यह लिस्ट भी इफेक्टिव मानी जाएगी। कुल 29 कंपनियों की सर्किल लिमिट चेंज की गई है। अनुभव प्लास्ट लिमिटेड, ऑप्टस फार्मा लिमिटेड, अनुभव प्लास्ट की 5% की गई है, ऑप्टस फार्मा की सर्किट लिमिट 5% की गई है और अनुभव प्लास्ट की 20% की गई है। सिटी प्लस मल्टी वेंचर्स की 10% हुई है, सीएल एजुकेट लिमिटेड की 5% हुई है, डीसी इंफोटेक एंड कम्युनिकेशंस की 5% हुई है, डीसीएम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है, डिकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 10% हुई है, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की 5% हुई है, जीएसपी फाइनेंशियल लिमिटेड की 10% हुई है, हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की 5% हुई है, इनकॉन इंजीनियर्स लिमिटेड की 2% हुई है, जापान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, जैतमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% हुई है, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 10% हुई है, मेहिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। जबकि अगर हम बात करें एमपील कॉरपोरेशन लिमिटेड की तो इसकी 5% हुई है, रेस इकोचेन लिमिटेड की 10% हुई है, रंजीत सिक्योरिटीज लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं अगर हम बात करें आरएससी इंटरनेशनल लिमिटेड की तो इसकी 2% हुई है, समटेल इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है, संकारा बिल्डिंग्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 20% हुई है, सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस लिमिटेड की 10% और सिमंधार इम्पैक्स लिमिटेड की 10% हुई है, सॉफ्टेक इंजीनियर्स लिमिटेड की 5% हुई है, सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किल लिमिट 5% हुई है, जबकि ट्रेवल एंड रॉयल्टर्स लिमिटेड की 10% हुई है। वहीं वीबी इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% हुई है, वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड लिमिटेड की 10% हुई है और जिलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। तो इन कंपनियों पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।